हेलो दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वह अपने माता पिता का बहुत सेवा करता था। एक दिन उसने अपने माता पिता को भोजन कराया और खाना खाने के बाद सभी लेट गए। श्रवण अपने पिता का पैर दबा रहा था। तभी श्रवण ने कहा, आज कुछ लोग तीर्थ को जा रहे थे। तभी श्रवण के पिता ने कहा, काश हमारी भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ जाते। तभी श्रवण की माता ने कहा, क्या कहते हो, अपने भाग को सहराओ, हमारा बेटा ही हमारी आंखें है। तभी श्रवण कुमार ने ठान लिया कि वह उन्हें तीर्थ अवश्य करवाएगा। यह सोचकर वह बढ़ई के पास गया। श्रवण को देखकर बढ़ई बहुत खुश हो गया। कहो बेटा, कैसे आए हो? काका, एक कांवर बना दीजिए। बेटा, उसका क्या करोगे? श्रवण ने कहा, माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। तभी बढ़ई बोला, बेटा, रास्ता बहुत कठिन होंगे। तब श्रवण ने कहा, आप चिंता ना करें, आपकी दुआएं चाहिए। बताइए, कावड़ कितने दिन में बना देंगे? तभी बढ़ई बोला, ठीक है, कल शाम को लेते जाना। श्रवण ने घर आकर जाने की तैयारी शुरू कर दी और श्रवण शाम को जाकर कावड़ ले आया। जब श्रवण ने अपने माता पिता को यह बताया तो उसके माता पिता ने बहुत मना किया, परंतु श्रवण ने कहा, राह में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगले दिन श्रवण ने सुबह सुबह कांवर पर बिठाकर अपने माता पिता को तीर्थ की ओर ले चला। सारा गांव उसे मन ही मन आशीर्वाद दे रहा था कि कितने भाग्यवान है इसके माता पिता। कई महीने बीत गए। वे दिन भर सफ़र करते और रात को थकान मिटाता। एक दिन जब श्रवण के माता पिता को जोरों से प्यास लगी और उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, प्यास लगी है, तो श्रवण माता पिता के कावड़ को घने वृक्ष के छांव में रखकर जल लाने के लिए चला गया। एक नदी दिखाई पड़ा। श्रवण खाली मटका में पानी भरने लगा। इतने में ही एक तीर श्रवण के सीने में लगा और श्रवण जोर से चिल्लाया। राजा दशरथ, जो शिकार खेलने आए थे, उसे लगा कि नदी में कोई जानवर पानी पीने आया है और उसने तीर चला दिया। मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़ा चला आया नदी के पास। उन्होंने वहां देखा कि एक बालक मटका में पानी भर रहा था। राजा दशरथ जब बालक के पास पहुंचा तो वह बोला, तुम कौन हो बालक? श्रवण अपना परिचय दिया और बोला, मेरे माता पिता अंधे हैं और मैं उन्हें तीर्थ कराने ले जा रहा था। तभी उन्हें प्यास लगी और मैं जल लेने आया था। श्रवण ने राजा दशरथ से विनती की और बोले, मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, कृपया आप उन्हें पानी पिला दे। और श्रवण की मृत्यु हो गई। जब राजा दशरथ ने पानी लाकर दिया श्रवण के माता पिता को और राजा दशरथ ने जब यह कहा कि श्रवण की मृत्यु गलती से मेरे हाथों हो गई, तभी श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया और कहा, एक दिन हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगे। और दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी प्रकार राजा दशरथ भी राम और लक्ष्मण के वनवास के वियोग में तड़पते तड़पते अपने प्राण त्याग दिए। इस कहानी का सार यह है कि हमें माता पिता को ईश्वर के समान मानना चाहिए, उनकी सदा सेवा करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।